everyone, namaste. So this video is about the BNS bullish trade which was planned on 24th of Jan, and what was the rationale behind that planning, what was the probability of the trade, everything I'm going to discuss it out over here. So before going ahead, maximum 28th Jan we closed the trade, but the trade is still intact. It is just there was a shift of a movement in Greeks, so that showed कि भाई at least बुक तो कर लेते हैं, बट जिनको था कि यस द स्टिल बुलिशनेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, वो उन लोगों ने ट्रेड्स रखा भी रहेगा, तो यू हैव टू जस्ट ट्रेल द ट्रेड, ठीक है. बट उसके पीछे का रीजनिंग एंड व्हाट इज द लर्निंग्स विच वी एवरीवन हैज टू टेक फ्रॉम दिस. बिफोर गोइंग एड, डिस्क्लेमर पढ़ लेना अच्छे से. ओके, पढ़ते पढ़ते आए, गुड. सो स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए भी मैं डिस्क्लेमर रखता हूँ. दैट इज अ डिस्क्लेमर फॉर ऑप्शंस ट्रेडर्स ऑल्सो, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्शंस हेज ट्रेड. दिस डिस्क्लेमर इज वेरी मच नीडेड, ठीक है. सो ऑप्शंस ट्रेडिंग में 19-20 नहीं होता है, सो यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलसली, आपको प्लान करना पड़ता है. जनरली हाउ आई प्लान माई ट्रेड्स, I always start from a higher time frame. So in Bank Nifty, I was seeing something कि चलो where I can expect a reversal. See, monthly it is completely downtrend. If you see last 1, 2, 3, 4, 5 months, trend अभी भी down ही है, right? So but at the time of planning, this last red candle was at the median. मीडियन इज नथिंग बट बॉलिंजर बैंड का जो मिड लेवल है ना, दैट इज द मीडियन, ठीक है. सो उस मीडियन पे था, ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट पॉज तो लेगा, उतना एक इंडिकेशन बॉलिंजर बैंड ने दिया. बट अभी पॉज लेगा ही, उसका अभी और एक क्या कंफर्मेशन भाई 20 में भी वहां पे मैच हो रहा था, तो वो एक फर्स्ट साइन कि BNF यहाँ से बाउंस करेगा. नहीं भी किया ना तो एटलीस्ट रुकेगा. तो मंथली पॉज आ गया BNF में. वीकली चार्ट पे आया, वीकली चार्ट में बॉलिंजर बैंड के एकदम एंड लोअर बैंड पे खड़े हैं और लोअर बैंड के अंदर आके क्लोजिंग मिला है. यू गॉट अनदर पॉइंट कि भाई फॉलिंग यहाँ पे कम होने वाला है अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फॉल हो गया और मैं लास्ट लोअर बैंड पे खड़ा हूं. तो मैंने क्या किया, I took the previous week's low as my stop loss. Can you see current green, the last green candle is the current running candle. The red candle which closed inside the Bollinger Band lower band is the previous week's candle. उसके previous week में एक green candle है, but वो Bollinger Band के नीचे है. तो उसका lowest point I took it as an SL, that is 47,898. ठीक है, 47,898 was the SL. तो इसके नीचे गिरा तो ऑब्वियसली एक बिग फॉल आ सकता है. तो that is the SL which I should adhere to. क्लियर हो गया. करंटली इट वाज, मतलब करंट ट्रेड वाज एट 48,400 पे ट्रेडिंग है. 47,898 मेरा स्टॉप लॉस है. 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के मोमेंटम्स, ओके फाइन. सो लेट अस प्लान. बट अभी ट्रेंड अभी भी डाउन है, ट्रेंड सच्ची में वीक हुआ है क्या? सो आई वेंट इनटू एन डेली चार्ट. डेली चार्ट में भी बॉलिंजर बैंड के अंदर ग्रीन कैंडल आया, वापस रेड आया, बट दैट वाज नॉट दैट मच बिग एज द प्रीवियस रेड कैंडल्स. मतलब सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है जितना प्रीवियस कैंडल्स में मुझे दिख रहा था, राइट? तो वीकनेस आ गया है, वो डेली चार्ट में भी दिख रहा है. 240 मिनट्स का चार्ट में मैं गया, वहां पे दिखा अ ब्यूटीफुल एनगल्फिंग वाज देयर. कैन यू सी? लास्ट से 4 कैंडल्स छोड़ दो, 5th and 6th कैंडल, ब्यूटीफुल एनगल्फिंग है.
सुपर्ब है। चलो एनगल्फिंग है तो मतलब एनगल्फिंग को तोड़ के नीचे की तरफ जाना पॉसिबिलिटी कम है। अगर ग्रीन कैंडल के एनगल्फ्ड ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर मेरा एक भी कोई ग्रीन कैंडल रहता था ना, ब्यूटीफुली मैं बोलता था कि भाई बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। बट यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हुआ है क्या? द आंसर इज नो, स्टिल डाउन ट्रेंड ही है। सिर्फ इतना है कि डाउन ट्रेंड में वीकनेस आ चुका है। तो व्हाट आई डिड इज, इमीडिएटली अप ट्रेंड तो होने वाला है नहीं। नेक्स्ट वीक का मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक्सपायरी है, मतलब दिस करंट वीक का, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग ऑन फ्राइडे, नो थर्सडे एंड फ्राइडे वो प्लानिंग चल रहा था। तो वॉल्टिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो मुझे एनी विच वे फेब में ही जाना है। एंड फेब में आई कैन वेरी वेल से कि भाई एटलीस्ट एक थोड़ा बाउंस तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड वीक हो गया है, एनगल्फिंग कैंडल मिला है मुझे इन 244 आवर्स के चार्ट में, तो दैट इज गिविंग अ गुड इंडिकेशन कि भाई छोटा स्टॉप लॉस से आप एक बिग अपसाइड रैली पकड़ सकते हो। एंड सिंस अपसाइड जाने का टाइम फ्रेम मुझे मालूम नहीं है, तो मेरा प्लानिंग थोड़ा अलग हो गया। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कॉल बाइंग साइड, आई वेंट इन टू पुट सेलिंग साइड। ठीक है, दूसरा इंडिकेशंस, व्हाट आर द थॉट्स एंड प्लान्स व्हिच आई वाज एग्जीक्यूटिंग इन माय माइंड। पीसीआर ओवरसोल्ड था, वो एक इंडिकेशन था मेरे लिए। ओआई में चेंजेस, दैट इज ऑल्सो अनदर इंडिकेशन। बजट आई एम एंटिसिपेटिंग इन अ पॉजिटिव वे, सबका अलग अलग व्यूज, बट मेरा व्यू पॉजिटिव है, ये बजट से पॉजिटिवनेस आएगा। टूल्स सपोर्ट कर रहा था, बीबी आपको मैंने बता दिया, ईएमआईज मैंने आपको बता दिया, इवन आरएसआई वाज सपोर्टिंग इट। आरएसआई आई एम नॉट पुटिंग इट ओवर हियर, बट दैट वाज सपोर्टिंग इट। इट मीन्स रिस्क लो हो गया, मतलब रिस्क ऑफ हिटिंग माई स्टॉप लॉस वेंट लो। तो प्रोबेबिलिटी का ही है, प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से बुलिशनेस आने का स्ट्रक्चर शुरू हो गया, दैट इज वन प्रोबेबिलिटी, एंड स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो गया। दूसरा, अभी नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी में प्लान कर रहा हूं बैंक निफ्टी का, मैं करंट वीक एक्सपायरी का प्लान ही नहीं कर रहा था। तो हेजिंग तो कंपलसरी था, और पूरा महीना है मेरे पास, फुल मंथ इज देयर विथ मी, तो आई हैव टू हेज एंड गो हेड। सो आई स्टार्टेड प्लानिंग, बट आपका अभी प्लानिंग स्ट्राइक प्राइसेस आपका इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए ना कि इवन इफ बैंक निफ्टी फॉल्स डाउन, आपको हिट है ना कम आना चाहिए। हिट आएगा बिकॉज ऑब्वियसली आप बुलिश स्ट्रक्चर में जा रहे हो, एंड बेरिश स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूएशन में है, तो आपको स्टॉप लॉस की तरफ तो आएगा, बट वो स्टॉप लॉस का हिट जो है इट शुड बी बैर मिनिमम, राइट। तो मैंने क्या प्लान किया, स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट किया, थोड़ा इन द मनी का पहला स्ट्राइक प्राइस लिया पुट का, दैट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 1250। से सपोज बैंक निफ्टी वहीं क्लोज होता है अराउंड 48,400 है, तो 600 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो भी मैं सोच रहा हूँ कि 48,000 पे क्लोज हुआ, फेब के एंड की बात कर रहा हूँ, राइट। तो 250 पॉइंट्स प्रीमियम इज फॉर श्योर, बट नाउ 48,900 इज माई स्टॉप लॉस, 47,900 इज माई स्टॉप लॉस। 47,900 के नीचे अगर गया तो ट्रेड क्लोज करना है, बट 47,900 के नीचे जाने का चांसेस का प्रोबेबिलिटी लो है, इतना तो हमने देख लिया। तो मैंने 47,500 का पुट को भी सेल किया 670 पॉइंट्स। तो ये 670 पॉइंट्स तो फुल पॉकेट होने वाला है, ये अपने को मालूम पड़ गया। 48,000 पे भी अगर क्लोजिंग होता है तो ये तो 670 तो पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों तो सेल हो गया। नाउ व्हाट इफ बीएनएफ फॉल्स फर्दर मोर, तो मैंने क्या किया, 45,500 का पुट जो है ना फेब एंड का, उसको एज अ हेज ले लिया, बाई कर लिया 250 पे, राइट। नाउ पुट दिस इन वट एवर टूल यू आर यूजिंग, मैं ऑब्स्ट्रा यूज करता हूँ या सेंसिबल या वट एवर यू आर यूजिंग, आप ये सब डाल के ना आपका
पे ऑफ चार्ट चला चेक करते रहो, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो चेक करते रहो। यहाँ तक कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 1.8 लैक्स, बट अभी 1.8 लैक्स तो बजट के बाहर जा रहा है, तो 1.5 के अंदर मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैन का 47,800 का जो पुट है ना, क्योंकि एक हफ्ता बाकी है, अगर जैन में ही गिर गया तो भी थोड़ा पंगा हो सकता है, तो मैंने क्या किया, 47,800 का पुट को मैंने बाई किया 172 पे। अब देखो, सी हमने 2 पुट सेल किया है, 2 पुट बाई किया है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ ना, इमीडिएटली बैंक निफ्टी गिर गया। तो क्या हुआ, 47,800 वेंट इनटू अ प्रॉफिट, तो 2,200 का प्रॉफिट आया। 45,500 भी प्रॉफिट में गया, बट 45,500 स्टिल फार अवे ना, वो फेब का है, तो वो भी प्रॉफिट में गया अराउंड 3,000 रुपीज, बट आई डिड नॉट बुक इट। क्यों, नहीं तो हेज पूरा हेवायर हो जाएगा। क्यों, 49,000 का पुट भी तो बड़ा रहेगा, वो तो सेल किया है। 47,500 का पुट भी बड़ा रहेगा, क्योंकि वो भी सेल किया है, और वो दोनों फेब के हैं। सो टू कीप द हेज इन अ प्रॉपर वे, 47,800 का जो पुट था वो मैंने बुक कर दिया, एंड उसके सामने 47,500 का पुट हमने बाय कर दिया सेम डे। दैट इज द एडजस्टमेंट नंबर 1 विच वी डिड, राइट। तो उस दिन 1.4 lakhs was the capital employed, and उस दिन हमारा क्लोजिंग 4,000 रुपीज का माइनस में था। मंडे को मार्केट ओपन होता है, तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट तक हमारा क्लियर हुआ। मंडे को मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन है कि नहीं, 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुए हम, ऑलमोस्ट उतना 380 के आसपास कुछ गैप डाउन ओपन हुआ, बट व्यू वॉज स्टिल इंटैक्ट कि भाई बुलिशनेस तो अभी भी है। इट इज जस्ट एक गैप डाउन आया, बट सिर्फ इतना है कि मेरा स्टॉप लॉस की तरफ नहीं गया। डिड यू गेट मी, मेरा स्टॉप लॉस की तरफ नहीं गया तो भी क्लोजिंग नहीं दिया 4 आवर्स के चार्ट में, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूशन 4 आवर्स के इस पे है, तो मेरा क्लोजिंग 4 आवर्स के चार्ट में होना चाहिए। क्लोजिंग मेरे को नहीं दिया, टच किया था उसने, बट क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे 400 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ, 45,500 का जो पुट था ना फेब का, उसमें 5,700 का प्रॉफिट आ रहा था, वो बुक कर दिया। और 45,200 का पुट, क्योंकि अभी और गिरता था ये, और गिरता था, तो क्या होता था, मेरा 49,000 का पुट एंड 47,500 का पुट दोनों और मेरे को लॉस देता था। ऑलरेडी वो 7-8,000 का लॉस दे ही रहा था, तो 45,500 का पुट मैंने सेल कर दिया, 5,700 का प्रॉफिट बुक कर दिया। 45,200 आई केप्ट फॉर बाइंग, बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। डिड यू गेट मी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो, और वो ट्रेड वैसे ही ओपन रह गया। तो नाउ क्लोजिंग तक हमें वो रुकना पड़ा, क्योंकि हमारा अभी जो ट्रेड है ना, इट इज और डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा हेज नहीं है मेरे पास। मतलब और डाउन साइड में ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 पॉइंट्स और रुक सकता हूँ। अगर 1,000 पॉइंट्स नेगेटिव हो गया बैंक निफ्टी, तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है ना, उसके नीचे चले जाता है और बहुत बड़ा हिट आ सकता है। मैक्सिमम लॉस विच आई वॉज गोइंग टू ट्रेड ऑन, मतलब ये ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस वॉज 13,500, उसके ऊपर अपने को लॉस नहीं लेना था, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज अराउंड 3 lakhs, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है 45,200 का पुट, वो एग्जीक्यूट नहीं होने की वजह से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 3,30,000। नाउ यू गेट मी, वाई वो बफर रखना ज़रूरी हो जाता है। 1.4 lakhs का जो ट्रेड था विच वॉज क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, मंडे को वो एडजस्टमेंट करने के वजह से सीधा कैपिटल मेरा लग गया 3,30,000। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको यू कैन चेक इट ऑन योर ऑप्स्टा और सेंसिबल में भी आप चेक कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो इसको।
तो नाउ 7000 अराउंड 2200 तभी बुक किया, 5700 यहाँ पे बुक किया। पूरा मंडे क्लोजिंग तक रुकना पड़ा कि अगर और बैंक निफ्टी फॉल होता है तो उसी टाइम पे अपने को क्लोज करके निकल जाना था, बट फेयर इनफ इनसाइड आवर स्टॉप लॉस ही वो खड़ा था, तो दैट वाज फेयर इनफ। 4000 के आसपास का कुछ लॉस दिखा रहा था, M2M जो दिखा रहा था दैट वाज 4400 का लॉस दिखा रहा था। ट्यूसडे को क्या हुआ, वी गॉट अ गुड जंप, राइट, और ट्यूसडे को अपना 49188 का टारगेट आ गया। अभी 49188 का टारगेट आ गया तो हम 15000 के प्रॉफिट्स में आ गए। देखो अगले दिन 4400 के माइनस में थे, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग की वजह से एंड आपका बुलिश ट्रेंड शुरू होने की वजह से आप इमीडिएटली प्रॉफिट में घुस गए थे, मतलब मॉर्निंग में ही 10,000 के प्रॉफिट में आ गए। बाय ट्यूसडे एंड 15K के प्रॉफिट में आप आ गए थे। अभी 49188 क्यों, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था बैंक निफ्टी में। वहां आते ही हमने एक वी थॉट कि सप्लाई जोन तोड़ेगा, तो हमने क्या किया, हमने वी बुक्ड वो जो पुट का जो सेल था वो एक हमने बुक किया था। जस्ट अ मिनट, कौन सा वाला पुट का था जो लॉस कर रहा था, पुट का बाई किया हुआ था, राइट, वो हमने सेल किया और बाई कर दिया। और कॉल जो है, मतलब अभी यहां से बैंक निफ्टी गिरा तो आपका कॉल सेलिंग किया हमने 852 का, जो करंट जैन का हमने सेलिंग किया था, क्योंकि वो इमीडिएट रिएक्शन था, वो सप्लाई जोन पे वो इमीडिएट रिएक्शन देता है। बट वेगा का कुछ ऊपर नीचे हो गया था, तो हमें वो 852 वाला जो था वो 770 ट्रेड हो रहा था, वी इमीडिएटली बुक्ड, राइट। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने मेरा एक 48824 का एक लेवल था वो ब्रीच किया ना, क्लोजिंग नहीं दिया बट तो भी उसने ब्रीच कर दिया, तो 6% इन्वेस्टमेंट पे अपने को रिटर्न्स मिल ही रहा था, राइट। तो क्यों उसको और पकड़ के रखना। अगर बैंक निफ्टी ने वो बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो गिरना बहुत बड़ा गिरता है, और चढ़ने के टाइम पे ना वो टिचू 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 करके चढ़ता है। तो अगर गिर गया, प्रॉफिट 15,000 कमा रहे हैं, 15-16,000 का प्रॉफिट बुक करने की जगह पे हम नेक्स्ट डे 5-6,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जिन्होंने रिस्क लेना था, जिनके पास 2-2 3-3 लॉट्स थे, दे बुक्ड पार्शियल एंड पार्शियल उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। यू गॉट इट। तो बेसिक behind bullishness was probability was good, so instead of going into and buying of a CE we got into and selling of the PE, ठीक है। सो ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। आप अगर देख रहे हो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रेड डॉट इंडिकेट्स आपका ट्रेड्स क्लोज हो गए। सो दिस वाज द प्लान। चार्ट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्लान क्या था और उसको स्ट्राइक प्राइसेस लेके एग्जीक्यूट किया। इन डेप्थ एनालिसिस होता है एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट ऑन द वीडियो। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ट्राई योर ओन प्रोज एंड कॉन्स, यू हैव टू ट्राई टू एनालाइज योर ओन थिंग्स। आपका खुद का एक रिस्क को एनालाइज करने आना चाहिए, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट अ ग्लिप्स। ऑन दिस बेसिस आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, कंप्लीट एनालिसिस में घुस नहीं सकते हो। इट टुक मोर देन 10 to 12 आवर्स टू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स, कि ये स्ट्राइक प्राइस पे ही क्यों, वाई नॉट 49,200, वाई नॉट 49,500, वो तो इन द मनी जाते थे और अपने को प्रीमियम्स मिलते थे, वाई नॉट दैट। प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ आपको अप्लाई करके देखना पड़ता है, देन ओनली you will be able to finalize कि ये स्ट्राइक प्राइस ही क्यों, why not other strike prices, आपके pros and cons है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। so you have to, and this has come after a lot of studies, so I have planned it in this way कि bullishness structure का एक प्लान किया,
सेकेंड डे मतलब मंडे को गैप डाउन होने के बावजूद भी बुलिश स्ट्रक्चर ऑन गोइंग था बिकॉज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, बट प्रॉफिट जो भी पुट में था वो बुक करते आया। और जैसे ही बुलिश स्ट्रक्चर आने लगा तो जो भी लॉस हो रहा था पुट में उसको मिनिमाइज करते आया। इफ यू सी आई हैव इवन बुक्ड अ लॉस ऑफ 1900, बट वो लॉस को मिनिमाइज किया क्योंकि 2200 का प्रॉफिट था, 5700 का प्रॉफिट था, तो 2000 का लॉस बुक करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यू गॉट इट। एंड बाद में हमने जो हेजेस किए थे वो प्रॉपरली चल रहा था, वेगा ने चेंज कर दिया एंड सप्लाई जोन में आ गया, सप्लाई जोन से गिर गया। अगर और कंटिन्यूशन, डाउन ट्रेंड तो कंप्लीट हुआ नहीं था, अप ट्रेंड कंफर्मेशन दिया नहीं क्योंकि सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट किया, तो भाई और डाउन ट्रेंड में चले जाते थे, तो दैट्स व्हाई वी क्लोज दिस ट्रेड, राइट। सो दिस वाज द थिंग। बट अभी करंटली वो ट्रेड कहाँ चल रहा है? करंटली वो जो ट्रेड जो चल रहा है इट इज एट दिस लेवल। सी इवन आफ्टर क्लोजिंग आपका हेज ट्रेड ऐसे प्लान होना चाहिए ना कि देखो आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है ना हायर पे चले जाना चाहिए। मतलब अगर कल बैंक निफ्टी गिरेगा भी तो 48,281 तक का ब्रेक इवन है इसके पास। सी कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,30,000 जो मैंने आपको बताया, राइट। सो यू हैव टू प्लान इट इन सच अ वे कि भाई अगर बुक भी करना पड़ा तो आपके प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बुक करना है, ठीक है। आई होप आई हैव गिवन यू सम इनसाइट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थोड़ा एनालाइज करना खुद से, खुद का कुछ समझ, मतलब इससे थोड़ा इनपुट्स लेना शुरू करना कि भाई हेजिंग ट्रेड कैसे करने का और हेजिंग ट्रेड सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट trading sessions ahead. Have a great day.